अभी हम जब बैठ जाए उसके बाद चला देना। हालांकि लेकिन रंजीत भैया सुनिए, इसको बहुत बंद कर दो इसको। गीत कह रहा है क्या तेरा प्यार है तो है जिंदगी, तेरा साथ है तो है हर खुशी, किसी राह पर किसी मोड़ पर। दोबारा तेरा प्यार है तो है जिंदगी, तेरा साथ है तो है हर खुशी, किसी राह पर किसी मोड़ पर, किसी राह पर किसी मोड़ पर, मुझे चलना देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम ये है फिल्मी तर्ज। क्या बात। और ये हमारे हमारे दादा श्री राधे श्याम सलोना जी, जो वाकई में बहुत सुरीले कलाकार हैं और लखनऊ के खलीफा हैं। आपके द्वारा ये आशीर्वाद 100 मुद्राओं का प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बोल रहे हैं साधुवाद, धन्यवाद है। सुनना जरा, सुनिए, वैसे रंजीत भैया हाँ इसमें ढोलक वालों ने एक अलग ताल बजाई है हाँ, और उसमें बजा है क्या तिन तिन ना धी धी ना ना धी धी ना ना। तेरा प्यार है तो है जिंदगी, तेरा साथ है तो है हर खुशी, किसी राह पर किसी मोड़ पर, मुझे चलना देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, अब आप मेरे गाने को सुनिएगा। महाराज दशरथ के पास विश्वामित्र जी पहुंच जाते हैं। यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को ले जाना चाहता हूं, और जब राम लक्ष्मण को ले जाने की बात कही तो विश्वामित्र जी के सामने महाराज दशरथ हाथ जोड़े खड़े हैं और कह रहे हैं मुनिवर, रघुकुल के नैनों
गुलशन के हैं गुल हजारे ये। और आपको पता है इस बुढ़ापे में मुझे ये पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो हे मुनिवर, इस बुढ़ापे के हैं सहारे ये, और दोनों नयन हैं हमारे ये। एक आंख मेरी राम है और एक आंख मेरी लक्ष्मण है, और आप इनको ले जाने की बात कर रहे हो। तो हे विश्वामित्र जी कहने लगे, महाराज दशरथ ने कहा, लो मांग वर, लो मांग घर। चाहे कोई वरदान मांग लीजिए, चाहे कोई घर मांग लीजिए, महल मांग लीजिए, लेकिन लो मांग घर, लो मांग वर, मत मांगिए हे मान्यवर। मेरे दो कुंवर, मेरे दो कुंवर, मेरे दो कुंवर, मेरे दो कुंवर, मेरे दो मत मांगिए हे मान्यवर, मेरे दो कुंवर, मेरे दो कुंवर। इधर तो महाराज दशरथ ने कह दिया। अब देखें कौन कह रहा है। हनुमान जी महाराज पर्वत लिए चले आ रहे हैं। भरत जी ने बाण मार दिया, राम राम कहते हुए नीचे आ गए। हनुमान जी ने सारी बात बताई, मैं ये बूटी लेकर जा रहा हूं, प्रातः काल होने से पहले मुझे ये बूटी पहुंचानी है। लखन लाल के प्राण संकट में है। और जब इतनी बात सुनी तो माता सुमित्रा वहां से भागती हुई आई और हनुमान जी से कहने लगी, हनुमान, मैंने सुना है कि मेरा लक्ष्मण इस समय जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। मेरे लक्ष्मण पर संकट मंडरा रहा है, लेकिन राम से कह देना। सुमित्रा माँ ने कहा, बरसे गए श्री राम वन। कैकेयी ने वरदान मांग लिए तो राम को वनवास जाना पड़ा, लेकिन राम से कहना, बरसे गए श्री राम वन, और वन में हुआ सीता हरण। जानकी का हरण भी हो गया, लेकिन जहां तक मेरे लक्ष्मण की बात है, करना बचे रण में लखन। अगर युद्ध में मेरा लक्ष्मण ना बच पाए तो राम से कह देना, ए हनुमान, करना बचे रण में लखन, तो तैयार है मेरा शत्रुघ्न। मेरा दूसरा बेटा शत्रुघ्न तैयार है तुम्हारी सेवा के लिए। तो सुमित्रा माता ने हनुमान जी से कहा, जाओ राम से कह देना। कह देना क्या, मेरी कोख धन्य भी हो गई, मेरी कोख धन्य भी हो गई, विधि ने दिए मुझे सोच कर मेरे दो कुंवर, मेरे दो कुंवर, मेरे दो कुंवर, उधर महाराज दशरथ ने कह दिया, मत मांगिए मान्यवर, मेरे दो कुंवर, मेरे दो कुंवर। इधर सुमित्रा माता ने कह दिया कि मेरी कोख धन्य हो गई, विधि ने दिए मुझे सोचकर मेरे दो कुंवर, मेरे दो कुंवर। आखिरी टुकड़ा सुनना जरा। माता सीता धरती में समाने जा रही हैं। उन्होंने राम जी की ओर देखा और कहने लगी, क्या बोली, क्या, मेरा मन सदा प्रभु में रमा। मैंने आपके सिवा किसी को अपने अंतर मन में स्थान नहीं दिया। स्वामी, स्वामी,
तो करना क्षमा मेरी माँ क्षमा। माता धरती का एक नाम क्षमा भी है। तो धरती माता से बोली, क्या? आप आओ माँ और अपने साथ मुझे ले चलो। क्यों? क्यों? तानों से द्रवित ये आत्मा, संसार के ताने सुन सुन के मेरी आत्मा द्रवित हो गई है। वाह! सीता माता ने कहा, क्या? तानों से द्रवित ये आत्मा तो लो गोद में अपनी समा। और माता सीता ने अपने पुत्रों का हाथ पकड़ा और राम जी के हाथ में सौंप करके कहने लगी, क्या? महाराज उमेश निशानी कुल की ये है, उमेश निशानी कुल की ये, रखना इन्हें तो संभाल कर, मेरे दो कुंवर मेरे दो सच्चे दरबार की जय। और ये 51 पत्र मुद्राओं के साथ में एक सूचना है। 26वां शानदार जवाबी कीर्तन भैया हमारे श्री सुनील सरगम जी और श्री बाबूलाल राजपूत जी के मध्य ये कार्यक्रम होना है। दिनांक 4/10/2025 दिन शनिवार को। कार्यक्रम स्थल है श्री संकटहरण मंदिर सेक्टर 11 राजाजीपुरम निकट कैंपवेल रोड तिराहा लखनऊ। निवेदक हमारे दादा श्री सुशील श्रीवास्तव जी, त्रिभुवन प्रसाद दुबे जी महामंत्री हैं आप, और श्री जयप्रकाश साहू जी आप प्रचार मंत्री हैं। आप सभी के द्वारा ये बहुमूल्य 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। क्या बात है। एक बार तालियां हो जाए हमारे भाई साहब के लिए। और विशाल जवाबी कीर्तन रक्षाबंधन मेला समिति धनोखर चौराहा बाराबंकी, दिनांक 13 अगस्त 2025 13 तारीख को एक विशाल जवाबी कार्यक्रम होना है धनोखर चौराहा पर, जिसमें पार्टियां हैं। एक है मध्य प्रदेश भिंड से पधार रही है श्रीमती कल्पना दुबे जी, और दूसरी यही छोटी सी पार्टी राखी आजाद एंड पार्टी, जिसके आयोजक हमारे भैया महेश निगम जी हैं, और संयुक्त परिवार एक परिवार के आप सदस्य भी हैं। आपके द्वारा ये बहुमूल्य 101 पत्र मुद्राएं और एक सुंदर सी पुष्पमाल भेंट की गई है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। संयुक्त परिवार एक परिवार डॉक्टर शिवम वाजपेयी जी, आप रचनाकार हैं, लखनऊ से पधारे हैं। हमारे डॉक्टर साहब को सादर नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ, धन्यवाद मेरी ओर से। गाना थोड़ा सा मार्मिक हो गया है, कटपीस थोड़ा सा चहकता हुआ हो जाए। हो जाए, बिल्कुल हो जाए। और अभी आपने अपने तरफ का एक नियम बताया था कि पीटी जा रही है गुड़िया, गुड़िया पीटे गुड्डा गुड़िया, तमाम बातें बताई आपने। सुनना जरा भाई साहब। सुनिए सुनिए। तो एक गाना बहुत बजा और उसको फिल्मी दुनिया वालों ने नहीं गाया। क्यों क्यों नहीं गया? उसको हमारे बुंदेलखंड के कलाकारों ने गाया। कैसे? और वो गा रहे हैं क्या? क्या? कि हम सागर में सठिया गए, महोबा दौड़त आ गए।
मन की मिल गई गोरी, हम मनई मनई हर्षा गए। उसमें उन्होंने एक बात और कही है रंजीत भैया, भाई साहब। अभी आप कह रहे थे कि क्या बात है जो इतना मुस्कुरा रहे हो, लगता है कोई गम छुपा रहे हो। गम इसी बात का है, आप कह रहे थे कि आपने यहाँ आके यहाँ की कहानी खोज ली, यहाँ की कथा आपने खोज ली। अरे हम लोगों से पहले तो आप लोग आ गए थे, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं खोज पाए, तो थोड़ा सा प्रयास करो। ये तो पुराने खोजी हैं। अच्छा सुनिए गाना, यही करते हैं। हम सागर में सटिया गए, महोबा दौड़त आ गए, इधर मन की मिल गई गोरी, हम मनई मनई हर्षा गए। एक लाइन और गाई उन्होंने, तुम ऊपर से तो कस रही, मन मनई मनई में हंस रही। तुम ऊपर से तो कस रही, मन मनई मनई में हंस रही। हम जान गए हैं डल्लो, डल्लो, हम जान गए हैं डल्लो, तुम अब भाई हमसे फंस रही। तो सुनो भौजी की बहन, सुनो भौजी की बहन, सुनो भौजी की बहन, कछु करो लेन देन। कि सुनो भौजी की बहन, कछु करो लेन देन। तुनक तुनक तुकुन्ना, सुनो पानी बिन्ना। अरे तुनक तुनक तुकुन्ना, सुनो पानी बिन्ना। रंजीत भैया, अब इस कटपीस में कुछ नहीं है। जैसे बुंदेलखंड वालों ने दो शब्द ऐसे लगाए हैं, क्या? जैसे एक शब्द है भौजी की बहन और दूसरी है पाउनी बिन्ना। तो भौजी की बहन, अब आप ये ना समझना जो बोले जाते हैं वही होते हैं बहन, नहीं। हमारे बुंदेलखंड में बहन को बहन भी कहा जाता है, छोटी जो होती है उसको बहन कहते हैं। बहन कहाँ जा रही है। और जो बिन्ना शब्द लगाया है, बिन्ना शब्द जैसे हम लोग यहाँ कहते हैं बिटिया कहाँ जा रही हो, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहते हैं बिन्ना कहते जा रही है। सुनना जरा, सुनिए। तो ये दो शब्द इस कीर्तन में कैसे हम लोगों ने संजोए हैं, जरा सुने। जिस समय सुवर्णखा पहुंची रावण के दरबार में और जोर जोर से चिल्लाने लगी, भैया भैया, भैया कहाँ हो। कहाँ? मंदोदरी और रावण अपने कक्ष से बाहर आए और जब मंदोदरी ने जब सुवर्णखा की दुर्दशा देखी तो सुवर्णखा से मंदोदरी बोली, अरे सुवर्णखा ये दुर्दशा कहाँ से बना के आई हो। कौन सी ब्यूटी पार्लर से आई हो भाई ना। अब वहां जितने राक्षसियां खड़े थे वो सब आपस में बातचीत करने लगे और देखिए आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं, क्या? बोले हम लोग सब जानते हैं ये जो सुवर्णखा ये कोई दूध की धुली हुई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपस में सब लोग बात कर रहे हैं, बोले क्या? सारी नारियां सारे राक्षस आपस में बात कर रहे हैं, कहने लगे क्या? कि जे कुल में दाग लगा गई, राक्षसियां बोले जे कुल में दाग लगा गई और लाज शर्म सब खा गई। जे कुल में दाग लगा गई और लाज शर्म सब खा गई, पर पुरुष से नैन लड़ा के क्या जरूरत थी वहां जाने की। सही बात। पर पुरुष से नैन लड़ा के ये अपनी नाक कटा गई। जे कुल में दाग लगा गई और लाज शर्म सब खा गई, पर पुरुष से नैन लड़ा के ये अपनी नाक कटा गई। और ये है कौन? ये राजा रावण की बहन। ये वही शब्द है बुंदेली वाला बहन। ये राजा रावण की बहन, ये राजा रावण की बहन घूमे वन में दिन रहे। ये राजा रावण की बहन
लोग बोले क्या? कि गुनत गुनत गुनगुन ना, अपने मन में गुनिए। हाँ। गुनत गुनत गुनगुन ना, जे बिगड़ गई हैं बिन्ना। ये बहुत ये राजा रावण की बहन घूमे बन में दिन रैन, तो गुनत गुनत गुनगुन ना, जे बिगड़ गई हैं बिन्ना। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। और हाँ, परम सम्मानीय आदरणीय हमारे भैया श्री आशीष कुमार मिश्रा जी, जो बिस्वा सीतापुर से पधारे हैं और आप जिला संवाददाता भी है बिस्वा सीतापुर से, दैनिक रोज की खबर। और साथ में एक सूचना भी है कि आगामी 6 अक्टूबर को एक बहुत ही जोरदार जवाबी कीर्तन होने जा रहा है, जिसमें पार्टियां हैं हमारे कानपुर से भैया सचदेवा शरारती जी, और दूसरे प्रयागराज से जिनको आप लोग सुन रहे हैं हमारे रंजीत भैया। स्थान है दुर्गा माता मंदिर, अमरनगर, बिस्वा सीतापुर। तो हमारे आशीष भैया जी, आपके द्वारा ये 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद आया है, और आप सचदेवा शरारती जी और रंजीत राज के मध्य ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है 6 अक्टूबर को, इसमें आप लोग अगर संभव हो तो जरूर पहुंचे कार्यक्रम में और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, भारी से भारी संख्या में पहुंच करके कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये हमारे मिश्रा जी की ओर से 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद आया है, मेरी ओर से सादर नमन है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए पुनः आपकी सेवा में हमारे रंजीत भाई साहब आ रहे हैं, आइए स्वागत है।